हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कार्बन एक्चुअली होता क्या है। तो समझिए, कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है 6। ओके। अब एटॉमिक नंबर अगर इसका 6 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भी नंबर 6 ही होता है। साथ में न्यूट्रॉन का नंबर भी इसमें 6 ही होता है। कार्बन को हम लोग सिंपली सी से डिनोट करते हैं। ओके। यहाँ हम लोग देख लेंगे कि कार्बन जो है वो सी से डिनोट किया जा रहा है। एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये सारे के सारे 6 हो जाते हैं। ठीक है। अब इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 एंड 4। इसको एक दूसरे फॉर्म में लिखा जा सकता है 1s2, 2s2 एंड 2p2। ठीक है। यहाँ पर 2, 2 एंड 2 सब मिला के हो जाते हैं 6। तो ये आपका एक दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा 4। ठीक है। अब अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी भी हम लोग निकाल सकते हैं। वैलेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि हमारा 4 है वो रखेंगे तो आएगा 4। तो वैलेंसी भी आ जाता है 4। तो आप समझ लीजिए कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 4 है। अब वैलेंसी 4 होने का क्या मतलब है कि वैलेंसी 4 को हम लोग टेट्रा वैलेंसी भी कहते हैं। इसका मतलब कार्बन जो है वो टेट्रा वैलेंट एटम है। अब इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, उसमें क्या है कि कार्बन का जो स्थान है, जो प्लेस है, वो ग्रुप 14 है। या हम लोग ग्रुप 14 को 4a भी लिखते हैं। ठीक है। ग्रुप 14 में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी 4 ही होगा। ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में। समझ लेते हैं इससे पहले, कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और जहां जहां कोवलेंट बॉन्ड होगा उस सारे कंपाउंड्स को कोवलेंट कंपाउंड कहेंगे हम लोग। कोवलेंट कंपाउंड्स में समझने से पहले हम लोग कोवलेंट बॉन्ड के बारे में समझ लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो ऐसे डिफाइन किया जाएगा जैसे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सिंपल वर्ड समझिए, कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स शेयरिंग, शेयर करना मीन्स साझा करना। साझा करना, साझा का मतलब होता है कि किसी एक चीज पर दोनों इंसान का अधिकार होगा, दोनों चीज का अधिकार होगा, उसको हम लोग कहते हैं शेयरिंग। तो जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि एक हाइड्रोजन लिया हमने, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 1। दूसरा हाइड्रोजन लिया मैंने, उसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। अब क्या है कि इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन दोनों के पास एक एक है। तो क्या करेंगे, ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, जिससे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे इस हाइड्रोजन का भी अधिकार होगा और इस हाइड्रोजन का भी अधिकार होगा। तो मैं इसको इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने एक्चुअली बनाया क्या, मैंने बनाया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2। ठीक है। तो कोवलेंट कंपाउंड में इंपॉर्टेंट है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ये एटम और ये एटम आपस में शेयर करेंगे, दैट इज म्यूचुअली शेयरिंग कहा जाता है इसे। ओके। अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। इसका टाइप्स क्या होता है, तो डिपेंडिंग ऑन या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जितने नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बेसिस पर इसके 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं। अब 3 टाइप्स में से जो पहला है वो है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि जैसा मैंने यहाँ बनाया था इसके जस्ट पहले, कि एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इच एटम,
दोनों ही एटम जो है एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ कार्बन के। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक टाइम में इस इलेक्ट्रॉन का यूज करके सामने वाले हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बनाएगा। तो इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों आपस में शेयर बनते हैं। इट मीन्स एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो यहाँ पे कहलाया ये सिंगल बॉन्ड। वैसे ही अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूं, तो डबल बॉन्ड में आप क्या समझेंगे कि जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था, अब दो इलेक्ट्रॉन इच एटम, दो इलेक्ट्रॉन इच एटम, इसका मतलब है कि जैसे मैं यहाँ लेता हूँ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, दूसरा ऑक्सीजन में लेता हूँ, उसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। अब क्या है, इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 8 चाहिए, तो इट मीन्स इसके पास ऑलरेडी 6 है, तो 2 की ज़रूरत है। तो क्या करेगा ये, इन दोनों को यूज़ करेगा। मीन्स इस ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन यूज़ किया, इस ऑक्सीजन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ किया, तो दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना। ओके, इसी तरह से हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के बारे में समझते हैं। ओके, तो ट्रिपल बॉन्ड कैसा बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड में आप सिंपल सी बात है कि जैसे 2 इलेक्ट्रॉन इच था, वैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन इच एटम, 3 इलेक्ट्रॉन इच एटम। इसका मतलब ये है कि मैं एक एग्जांपल देख लूँ, नाइट्रोजन के पास जो है उसके पास होता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो नाइट्रोजन को चाहिए और 3 एक्स्ट्रा 3 चाहिए, तो इसके लिए सामने वाले नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड बनाता है। तो इस नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिया, इस नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों मिलके बना रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हम लोगों का हो जाता है कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। अब हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं।